बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो हमारा मौज़ूए सुख़न है वो है नात शरीफ। नात के लुग़वी माने जो हैं वो हैं तारीफ़ व तौज़ीह करना, लेकिन अदबी और शरई इस्तिलाह में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातिमुन नबीयीन की शान, आपकी सीरत, आपके मुअज़्ज़ात, आपकी अता, आपका लुत्फ़ व करम, उसको लफ्ज़ों में बयान करना, अशआर में बयान करना, उसको नात कहते हैं। अच्छा, अब ये नात जो है इसका हमारे मज़हब में, हमारे दीन में इसका बहुत बड़ा हिस्सा है। आज तक आप देखें कि जो मजालिस होती हैं, नात पढ़ी जाती है, हमारे छोटे बच्चे मासूम होते हैं, बचपन से ये नात सुनते हैं, जवानी तक सुनते हैं, और सुनते सुनते इश्क़ रसूल में वो मदगम हो जाते हैं। अच्छा, अल्लाह जल्ल शानहू ने सबसे पहले नात पढ़ी तो अल्लाह जल्ल शानहू ने पढ़ी। कुरान सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तय्यबा ताहिरा मरियम उम्मत मुहम्मदिया से पूछा गया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इख़लाक़ क्या है। आपने फरमाया तुम कुरान नहीं पढ़ते। ये सारा का सारा कुरान जो है वो रसूल अल्लाह के आमाल व अक़वाल की ज़िक्र फरमाते हैं। अल्लाह जल्ल शानहू ने ख़ुद कुरान में फ़रमाया व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, आपको खुल्क़ अज़ीम के मेराज पर आपको मबूस फरमाया गया। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, मेरा महबूब, मेरा ये रसूल करीम अपनी बात कुछ नहीं कहता, जो कहता है, जो मैं रब कहता हूँ वो कहता है। वमा रमैत इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, ए मेरे महबूब जब तुमने कंकरियाँ फेंकी, तूने नहीं फेंकी, मैं खुदा ने फेंकी। अब यानी अल्लाह ने रसूल के हाथ को अपना हाथ करार दे दिया, इससे बढ़ के और नात क्या होगी। इसी तरह आप देखें कि कुरान करीम में अल्लाह जल्ल शानहू ने जितने भी अम्बिया का नाम लिया या उनसे मुखातिब हुआ, उनको या कह कर पुकारा। या इब्राहीम क़द सद्दक़्ता रुया, ए इब्राहीम तुमने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया। या ईसा इब्न मरियम अन्त क़ुल्ता लिन्नास, ए ईसा मरियम के बेटे क्या तुमने लोगों से कहा था। या दाऊद खुज़ुल किताब बिक़ुव्वा, ए दाऊद किताब को मज़बूत से थाम लो। तो अल्लाह जल्ल शानहू ने जितने अम्बिया का नाम लिया उनको या कह कर पुकारा। या हरफ़ निदा है, ए दाऊद, ए इब्राहीम, ए ईसा, या मूसा फ़ख़्लाना अलैक, ओ मूसा अपने जूते उतार। लेकिन अहमद मुश्तबा की ज़ात वो है कि अल्लाह जल्ल शान ने उनसे ये कह कर नहीं पुकारा कि ए मोहम्मद तुम ये कर लो, ए मोहम्मद नहीं, ये नहीं कहा। मा काना मुहम्मदिन अबा अहद मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व ख़ातिमुन नबिय्यीन, मोहम्मद तुम में से मर्दों के बाप नहीं लेकिन मेरा रसूल है। अल्लाह फरमाता है मेरा रसूल है। ये अल्लाह की अपनाइयत देखें, ये नात खुदा पढ़ रहा है। इसी तरह आप देखें कि 4 मरतबा कुरान पाक में लफ्ज़ मोहम्मद आया है। यूँ तो सारा कुरान आपकी तारीफ़ कर रहा है। यासीन वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा, कभी अल्लाह उनकी जुल्फ़ों की कसमें खाता है, कभी उसके उस शहर की जिसमें उनका ज़हूर हुआ उसकी कसमें खाता है, कभी यासीन की कसमें खाता है। तो ये अल्लाह जल्ल शानहू ख़ुद कुरान जो है ये नात है, कुरान नात ख़ानी करता है। अच्छा, अब सबसे पहले जो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ात अक़दस व अतहर पर नात पढ़ी तो वो सबसे पहले पढ़ी जनाब सैयदना अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने, जो आपके चचा और जनाब सैयदना अली अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम हैं। हुआ यूँ कि जनाब अब्दुल मुत्तलिब, क्योंकि वो भी बैतुल्लाह के मुतवल्ली थे और बड़े आला मुकाम के हामिल थे, हत्ता कि कैसर रूम ने भी अपनी बेटी का रिश्ता देने के लिए जनाब हाशिम को उनके वालिद से कहा था। तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब की भी तमाम लोग इज़्ज़त किया करते थे। तो जब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर हुआ तो बारिश के लिए भी लोग आते, जैसे अमूमन लोग पीरों के पास या बुज़ुर्गों के पास बारिश के लिए जाते हैं, तो क्योंकि वो बैतुल्लाह के मुतवल्ली थे तो उनको बहुत मुकाम हासिल था, तो वो उनके पास आए कि अब्दुल मुत्तलिब बारिश नहीं हो रही। तो उस वक्त हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने हाथों में उठाया, ज़ाहरी तौर पर आप थोड़े से अरसे के थे, तो ले गए और बैतुल्लाह में ले गए और वहाँ जाकर कहा कि ए परवरदिगार, मैं इस खूबसूरत चेहरे वाले की तवस्सुत से तुझसे बारिश मांगता हूँ। तो उस वक्त बारिश शुरू हो गई।
इसी तरह जनाब अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम के पास भी लोग आए। उस वक्त मुख्तलिफ़ रिवायात है कि आपकी ज़ाहरी उम्र मुबारक 6 साल थी, 7 साल थी, 8 साल थी। तो लोग उनके पास आए कि जी आप दुआ फरमाएं बारिश के लिए। तो उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लिया और बैतुल्लाह का जो दरवाज़ा है, इस दरवाज़े और जो हिजर अस्वद है, इसके दरमियान की जगह इसे कहते हैं मुल्तज़िम, मकाम मुल्तज़िम के साथ दीवार पर खड़ा कर दिया। और फिर उन्होंने दुआ मांगी और अशियार कहे, और वो अशियार दुनिया में बड़े मशहूर हैं और अरबी सुखन में कमाल के अशियार हैं। उन्होंने उस वक्त वो पढ़ा था उन्होंने कि वह अबयदा यस्तस्क़ल ग़माम बिवजहिही, वो ऐसे हसीन रोशन चेहरे वाला है, इतने सोहने चेहरे वाला है कि जिसके रुख अनवर के वसीले से लोग बादलों से बारिश की दुआ मांगते हैं, अल्लाह से दुआ मांगते हैं और अल्लाह बारिश बरसा देता है। सिमालिल यतामा इस्मतिल अरामिल, और वो क्या हैं? वो यतीमों का मावा मरजा है। यह एक नुक्ता है दीनी जो कल्ब क़ुलूब को मुनव्वर कर देगा कि किसको पता था कि ये 8 साल का ये मुतबर्रिक हस्ती, ये नबी आखिर ज़मा है। ऐलान तो आपने 40 साल के बाद किया, 25 साल 30 साल तक तो किसी को पता ही नहीं था, माँ सिवाय ये कि जो ज़र्फ़ रखते थे, जो इल्म रखते थे, जो चश्मे बीना रखते थे, जैसे कि बुहरा राहब ने पहचान लिया था कि ये ख़ातमुन नबीयीन है। तो जनाब अबू तालिब से किसने कहा कि ये नबी है, और किसने कहा कि ये रुख अनवर वाला है जिसके चेहरे से नूर बरसता है, और इसके चेहरे की तवस्सुत से तो वो भी उनकी नात थी। इसी तरह जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जनाब हस्सान इब्न साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शायर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। व अहसन मिन कलम तरक़्क़त ऐनी व अजमल मिन कलम तलुदुन निसाअ खुलिक़्त मुबर्रा मिन कुल्लि ऐबिन कन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशाअ। सोना ऐसे लगता है आपने रब ने आपको सामने बिठा लिया, जुल्फ़ें कैसी हों, ये आँखें कैसी हों, ये आपका चेहरा अनवर कैसा हो, ये आपके दंदान मुबारक कैसे हों, ये ज़ुबान की शीरीनी कैसी हो, तो जैसे आपके अखलाक कैसे हों, आपकी गुफ्तार कैसी हो, जैसे आप कहते गए रब आपको बनाता गया। तो यह हस्सान इब्न साबित को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने मिंबर पर, आप दूसरी सीढ़ी पर तशरीफ़ फरमा होते, हस्सान इब्न साबित को तीसरी पर खड़ा कर देते, फिर कहते अल्लाह जिब्रील के ज़रिए हस्सान की मदद फरमा। इसी तरह और शायर थे जनाब हज़रत क़ाब बिन ज़ुहैर। ये पहले मुसलमान नहीं थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में वो मोहब्बत भरे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते थे। अच्छा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे नाराज़गी का इज़हार जब फरमाया तो ये बाद में आए और इन्होंने इस्लाम कबूल फरमा लिया। अच्छा, अब उन्होंने जब इस्लाम कबूल फरमाया तो फिर उन्होंने आकर वहाँ पर हुज़ूर की शान में नात पढ़ी, जिसे बानत सुआद कहा जाता है। बानत सुआद वो बहुत लंबी है, जिसका उर्दू तर्जुमा मैं अर्ज़ करूँ कि वो पढ़ता है कि मुझे मालूम हुआ कि अल्लाह के रसूल ने मेरे साबका रवैये पर सज़ा की मुझे वईद सुना दी, लेकिन अल्लाह के रसूल की बारगाह में तो अफ़्व दरगुज़र है, वहाँ तो अता ही अता है। ख़ता देख कर अता होती है, माफ़ी देख कर इनाम दिया जाता है। गुनाह देकर माफ़ी दे दी जाती है और फिर इनाम दिया जाता है, और मैं तो माफ़ी की उम्मीद रखता हूँ। फिर उन्होंने पढ़ा इन्न रसूला लनूर यस्तदा बिही, कि यानी बेशक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुजस्सम नूर हैं और इससे रोशनी हासिल की जाती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुश होकर अपनी चादर मुबारक उसके कंधे पर डाल दी, और उसको जो है उससे जब ये डाली तो उसे ये बर्दा कहते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर मुबारक को बर्दा कहते हैं। तो उन पर डाल दी, और उसकी क्या शान होगी कि जिसके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक अपने हाथ से उसको उड़ा लिया। आज तो हम तड़पते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक को देखने के लिए, कहाँ से कहाँ सफ़र करके जाते हैं। तो ये कि नूर मुजस्सम थे। जनाब सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से, हलीमा सादिया से किसी ने कहा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ परवरिश पर आ रहे थे, तो इनकी औरतों ने, इर्द गिर्द के देहातों की औरतें जो आई कि इसमें कोई शक नहीं कि हलीमा आप अब पहले से खुशहाल हैं, आपके जानवरों के थन भी भरे होते हैं, आपके यहाँ दूध भी ज़्यादा होता है, लेकिन ये क्या कि तुम रात को भी दिया जलाए रखते हो।
تمہارے پاس اتنا زیتون کا تیل، اتنا پیسہ آ گیا ہے۔ تو جناب حلیمہ سعدیہ نے فرمایا تھا واللہ برب کعبہ، جب سے احمد مجتبیٰ آئے ہیں میں نے رات کو کبھی دیا نہیں جلایا، اس کے سونے سے، اس کے یہاں رہنے سے رات کو اتنی روشنی ہوتی ہے، میرا گھر تو گھر، یہ پوری ساری کی ساری وادی منور ہو جاتی ہے۔ تو یہ جب انہوں نے فرمایا کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور مجسم ہیں۔ اسی طرح پھر حضرت عبداللہ ابن رواحہ وہ نعتیں کہا کرتے تھے، حضرت حضرت عباس بن عبد المطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، وہ بھی جو تھے وہ نعت پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح عربی زبان کا امام شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی قصیدہ بردہ بڑا مشہور ہے۔ امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کو فالج ہو گیا تھا، ان کے جسم کا ایک حصہ مارا گیا تھا۔ یہ 7ویں ہجری میں تھے، تو 7ویں صدی ہجری میں تو ان کا جب ایک حصہ جو تھا وہ مفلوج ہو گیا، یہ بڑے پریشان تھے، تو انہوں نے یہ قصیدہ بردہ لکھا۔ اب قصیدہ بردہ لکھا انہوں نے، اس کے بہت بڑے مشہور شاعر ہیں ان کے، تو انہوں نے قصیدہ بردہ لکھا تو رات کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا ہوا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میری یہ حالت ہو گئی، اور میں نے آپ کے لیے یہ قصیدہ لکھا ہے، قصیدہ بردہ، مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر خلق۔ تو یہ آپ کو سنایا تو آپ بڑے خوش ہوئے، آپ نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا اور خواب میں اپنی چادر مبارک اس پہ ڈالی، تو جب ان کی آنکھ کھلی تو وہ بالکل ٹھیک تھی۔ اس لیے اس کو بھی قصیدہ بردہ کہا جاتا ہے اور پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے۔ اس طرح فارسی کے سعدی شیرازی ہیں، ان کا ایک نعت کا جو مصرع ہے وہ استعارہ بن گیا ہے، بلغ العلا بکمالہ کشفت تجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ مولانا جلال الدین رومی ہیں، امیر خسرو ہے، اور اسی طرح حضرت امام احمد رضا خان، ان کا لکھا ہوا سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، دنیا میں پڑھا جاتا ہے، اتنا مقبول ہے وہ۔ اس طرح مولانا الطاف حسین حالی، حضرت علامہ اقبال، حفیظ جلندری، مظفر وارثی، حفیظ طائب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ جدید اردو میں نعت کو ان کو مجدد کہا جاتا ہے، ان کے بھی بہترین نعت ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، اج سکھ متراں دی ودھیریے کیوں دلڑی اداس، گھنیریے لوں لوں وچ شوق چنگیریے اج نینا لایاں کیوں جھڑیاں، سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں، مکھ چندر بدر شاشانیے متھے چمکتی لاٹ نورانیے، کالے زلف تے اکھ مستانیے مخمور اسی ہن مد بھریاں، اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑیاں۔ اسی طرح امام بصیری کی بھی میں نے جیسے عرض کی ہے، ان کی ہے، اور بے پناہ لوگوں نے حضرت خواجہ غلام فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تو نے دھکڑے دھوڑے کھام دیاں تیرے درد، تھوڑے دھکڑے دھوڑے کھام دیاں تیرے نام تو مفت بھی کام دیاں، تیرے بانے دی میں باندھڑیاں تیرے درد کتیاں نال ادب، اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب، وہ تو خوش وجدہ وچ ملکی عرب۔ تو یہ جو نعتیں ہیں یہ ہمارے روح کی غذا ہیں، یہ ہمارے روح کی بالیدگی، اس کی بلندی کرتی ہیں اور بالیدگی ختم کرتی ہیں، اس کی صفائی کرتی ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو نعت رسول پڑھتا رہتا ہے وہ عشق رسول میں ڈوب جاتا ہے، اور جسے عشق رسول نصیب ہو گیا پھر دنیا اور آخرت اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں گی۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔